श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के समक्ष भादो मास महात्म्य में अध्याय 13 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के सभी अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपने वो नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आपको बता दें कि आप भादो मास महात्म्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने सुना था भगवान के विचित्र चरित्रों और उनकी लीलाओं का वर्णन। अब इससे आगे की कथा आज के अध्याय में सुनिएगा। विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्याप्तित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख मिलता है और ना ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि उससे भी अनेक दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत संसार में विचरते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे यह शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए, जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी की नियरता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत की जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काक्ष में लीन कर व्रति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रवष्टि होकर अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप मुझे समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशविशों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तो तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोक और लोकपालों लोकालोक पर्वत से बाहर के भोगों को, जिसमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। हे द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। हे भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुण अवनाद से तृप्त हो कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनके संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थ की आसक्ति को काट डालते हैं। हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयत्न किया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भाग्य चरणों से निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है। मुझे तो उन सोचनियों की भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे प्राणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता कल्याणकारी
पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत श्रेयस फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडवेय ऋषि का शाप होने के कारण आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानो उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा थी और न ही दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय से आदित्य रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को अशक्त के समान समझने लगे। वे अशक्त नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तता ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब इन इंद्रिय ने चिंतमयी परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिताभास रूप बीज स्थापित किया। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिताभास गुण और काल के अधीन उस महत्व तत्व ने भगवान की सृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतरण किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अहंक तत्व के विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिताभास के योग से स्पर्श तन्मांत्र हुआ और उससे विकृत होने पर उसकी वायु की उत्पत्ति हुई। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चितदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इन आकाशाती भूतों से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सूक्ष्मता से दूर कर देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं।
मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिससे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप से परमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता और ममता का दृष्ट दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण अरविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेष भक्तजनों के दर्शन नहीं कर पाते और इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपकी कथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीरे पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदि देव आपकी सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमयी रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आप में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अंतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों का भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदिकरण हैं। देव पहले आप अजन्मा ने ही सत्व आदि गुण और जन्म आदि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिताभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव महत्व आदि रूप देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिसके संबंध में हम क्या करें, हे देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचने के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा और यदि आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।